आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें 5 लेसन हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक नई वीडियो दें और उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स वो स्टार्ट करते हैं। आज उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। हेलो एल्केन को हेलो एल्केन क्यों कहा गया इस बारे में बात करते हैं। हेलो एरीन्स क्या होते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 1 जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर का नाम है हमारा। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इसी चैप्टर में होता है। तो ये अगर जिसने ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो उसकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। तो हमने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना सिंपल हो सकता है उस मेथड को लेकर के चलेंगे। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्यों कहा गया, किसको हेलो एल्केन बोलते हैं। तो हेलो एल्केन के हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर के बना है। हेलो एल्केन्स में 2 वर्ड होते हैं, एक हमारा है हेलोजन और एक हमारा है एल्केन। एल्केन से हम सभी परिचित हैं, ये नोन है हमें। एल्केन जिसका फॉर्मूला जनरल फार्मूला CnH2n+2 और इसका फर्स्ट कैंडिडेट CH4। ये CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। तो फर्स्ट कैंडिडेट है मीथेन। एल्केन का फर्स्ट कैंडिडेट एल्केन्स का फर्स्ट कैंडिडेट होता है मीथेन और जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। और हमें एल्केन हेलोजन देखना है। हेलोजन में हम कौन कौन लेते हैं। हेलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन ये रेडियो एक्टिव है तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नहीं लेते। हम केवल 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं। 4 एलिमेंट्स में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मोस्टली जो जनरली कोई मिलते हैं हमारे वो ये मिलते हैं। ये 2 भी रेयर केस होते हैं। बताएंगे कि रेयर केस क्यों है। ज़्यादातर जो फॉर्मूले मिलेंगे, जो ज़्यादातर कंपाउंड मिलेंगे वो क्लोरीन के मिलेंगे और ब्रोमीन के मिलेंगे। तो हमारे 2 हेलो एल्केन में 2 पार्ट हैं और जैसे हेलो एरीन है तो हेलो एरीन में क्या होगा, एरीन होगा। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है हमारा हेलो एरीन। हेलो एरीन्स में क्या होता है, हेलो एरीन्स में एक हेलोजन है और एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन। ये बेंजीन हो सकता है और बेंजीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं। ये बेंजीन होगा C6H6। तो जिसमें बेंजीन से हेलोजन बॉन्डेड होगा उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। और जिसमें एल्केन से हेलोजन बॉन्डेड होगा उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। तो हमारी डेफिनेशन समझ आ गई कि जिसमें एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन से एलिफेटिक कंपाउंड या एल्केन बट बॉन्डेड होगा उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। और जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड हेलोजन से अटैच होगा उसे बोलते हैं हम हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन की ये हमारी डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन के बाद वो समझाया जनरली, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे हेलो एल्केन को। देखिए क्या करना है। हेलो एल्केन का फर्स्ट कैंडिडेट CH4 है। अगर मैं इसमें से एक H+ को निकाल दूं यहाँ से तो क्या बनेगा, CH3 बन गया। एक H निकाल देते, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और उस हाइड्रोजन की जगह पर हमने साइड में क्या लगा दिया, उसमें Cl लगा दिया। Cl उस पर प्लस कर दिया तो क्या बनेगा, CH3Cl। तो ये हमारा जो बना ये कौन है, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जनरली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मीथेन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से की
और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये प्रोसीजर होगा, एक एच इसमें से रिप्लेस होगा किससे, Cl से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एच निकाला तो क्या बना, CH3, एक Cl उसकी जगह पर ऐड हो गया तो प्लस क्या हुआ, HCl। तो ये रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और किसकी प्रेजेंस में होती है, फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल से होता है। और प्रेजेंस किसकी है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हेलोएल्केन बनता है। अब हम अगर हेलोएल्केन की डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स में क्या लिखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो ऐसे लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इन एल्केन, ये ऐसे लिख रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू एल्केन, टू एल्केन्स बाय हेलोजन एटम। यानी कि हमें रिप्लेस करना है किसको, हाइड्रोजन एटम को, किससे, एल्केन से। और किसके द्वारा करना है, हेलोजन एटम के द्वारा करना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला हमने बता दिया कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा हमारा CN होमोलोगो सीरीज के अकॉर्डिंग CnH2n+1 और इसके बाद आता है X, ये होता है किसके, होमोलोगो सीरीज के अकॉर्डिंग, होमोलोगो सीरीज, होमोलोगो सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, CnH2n+1 और X ये होता है इसमें। और अगर हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एरोमेटिक से, यहाँ क्या करना है, बस हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, किसके, एरोमेटिक कंपाउंड से। तो उसमें हेलोजन को ऐड कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, हेलोएरीन बोलते हैं। तो ये हमारा हेलोएल्केन था। हेलोएल्केन की डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू एल्कीन्स बाय हेलोजन एटम, हेलोजन एटम से या एरोमेटिक कंपाउंड से, बेंजीन से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा। अब करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, ये 6 से ध्यान कर रखना है क्योंकि ये लास्ट तक सारे लेसन में आएगा, लास्ट तक सारे लेसन में आता है। तो ए पॉइंट हम लिख रहे हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के बेसिस पर ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं मोनो हेलोजन, जिसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। सेकेंड इज डाई हेलो एल्केन, थर्ड इज पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन्स ये होते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स का मीन्स क्या होगा, मोनो का मीन्स होता है 1, हेलोजन हेलो कंपाउंड और एल्केन एल्केन के साथ, यानी कि जब एल्केन के साथ ओनली एक हेलोजन एटम अटैच हो तो उसे बोलते हैं मोनो हेलोजन। लाइक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल में CH3Cl, C2 CH3CH2Br, इसमें एक हेलोजन बॉन्डेड है। सेकंड क्या होता है, जिसमें 2 हेलोजन हो, डाई का मीन्स होता है 2 हेलोजन हो, तो उसे क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल CH2 यहाँ Cl, यहाँ पर Cl, तो ये क्या हो गया, डाई हेलोजन हो गया। पॉली हेलोजन का मीन्स होता है जिसमें 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 हेलोजन कंपाउंड, मोर देन 2 हेलोजन कंपाउंड इसमें होते हैं मोर देन 2 हेलोजन
कंपाउंड 2 हेलोजन एटम्स आर बॉन्डेड, जिसमें 2 से ज़्यादा हेलोजन एटम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाई, उसे बोलते हैं पोली हेलोजन। पोली हेलोजन का मीन्स है, जैसे हमने लिया CH3Cl, CHCl, CH2Cl, और कंपाउंड भी ले सकते हैं, CHX ले सकते हैं, X CH3। X इक्वल टू क्या होता है, X इक्वल टू होता है हेलोजन, ये होता है हेलोजन। तो ये तो था किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया हमने, एल्केन का, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसी में एक ऐड कर लेते हैं हेलो एरीन को। हेलो एरीन क्या है, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर एक हेलोजन हो गया तो मोनो हेलोजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोनो। इसी में अगर हमें बेंजीन रिंग पर 2 हेलोजन ऐड कर दिए, 2 हेलोजन लाइक Cl कर दिए, तब क्या होगा, डाई एलाइड हो जाएगा, डाई हेलोजन हो जाएगा इसमें। और अगर इसी में ही हम क्या करते हैं, इसी में ही बेंजीन के साथ 3 कर दिए, Cl और Cl, तब ये क्या होगा, ये ट्राई हेलोजन, वो पोली हेलोजन हो जाएगा, ये पोली हेलोजन के कैटेगरी में आ जाएगा, ये पोली हेलो एल्केन या पोली हेलो एरीन्स कंपाउंड हो जाएगा। अब देखते हैं दोबारा से क्या बताया, क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर। हमने कहा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन को बोलते हैं जिसमें 1 हेलोजन कंपाउंड आर बॉन्डेड टू एल्केन, तो जिसमें एल्केन के साथ एक ही कंपाउंड ऐड होता है, एक ही हेलोजन ऐड होता है, उसे बोलते हैं मोनो। देखिए 1 Cl है, 1 Br है, 1 X है, तो इसे मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन, ये मोनो हेलो एरीन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाई हेलो एल्केन है। डाई हेलो एल्केन में क्या होता है कि 2 हेलोजन कंपाउंड एल्केन के साथ बॉन्डेड होने चाहिए, तो देखो 2 हेलोजन कंपाउंड बॉन्डेड हैं एल्केन के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। इस वाले में देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड से 2 हेलोजन बॉन्डेड है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलेंगे डाई हेलो एरीन्स। नेक्स्ट है हमारा पोली हेलो एल्केन। पोली हेलो एल्केन में हमने कहा कि इसमें हमें मोर देन 2 और बॉन्डेड होने चाहिए, मोर देन 2 हेलोजन एटम। तो जब हेलोजन एटम इसमें बॉन्डेड होंगे तो उसे क्या कहेंगे, जब 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 हो गए, एलिफेटिक के साथ में है 3 ऐड, तो उसे बोलते हैं पोली हेलो एल्केन्स, और अगर एरोमेटिक के साथ में है तो उसे बोलते हैं पोली हेलो एरीन्स। तो ये था हमारा किसके बेसिस पर, उसके नंबर के बेसिस पर, ए पॉइंट। अब बी पॉइंट चलते हैं। बी पॉइंट में करना है कि उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। बी पॉइंट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, यानी कि CX बॉन्ड containing sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब ये क्या होगा, अब इसके बेसिस पर देखते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट है हमारा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और ये इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में हम आगे भी एल्के उसमें एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, अमाइन में, उसके क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में कौन कौन है, एल्काइल हैलाइड में है 1 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन, एल्केन्स। बी होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन, और सी होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं टर्चरी, टर्चरी हेलो एल्केन। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसे 2 डिग्री और इसे 3 डिग्री, ये भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी नाम दे सकते हैं कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। ये हमें ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लेसन में भी आएंगे। नेक्स्ट लेसन यानी कि हमें 4 लेसन तक ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन लगभग सबका करना होता है।
तो क्लासिफिकेशन में अब हम बताते हैं कि प्राइमरी किसे कहेंगे, सेकेंडरी किसे कहेंगे और टर्चरी किसे कहेंगे। बस आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये केवल आइडेंटिफिकेशन में आता है, बाकी ये नहीं करना होता कि इसको डेफिनेशन डिफाइन करिए या कुछ करिए। देखो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी का मीन्स होता है कि जिसके आपको लास्ट में CH2X मिलना चाहिए जिसके लास्ट में CH2X मिलना चाहिए और इसके पीछे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए CH2 वाला, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसको लास्ट में ऐड करके क्या आना चाहिए, CH2X आना चाहिए, CH2Cl आना चाहिए, CH2Br आना चाहिए, CH2I कुछ भी हो सकता है। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में CH और X होता है, बस दोनों साइड में क्या होगा, CH3 और CH3 होगा, यानी कि इसमें क्या हो, एक H कम हो जाता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, sp3 ही रहेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, जब 4 बॉन्ड हो जाते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। बस हमें लास्ट में ध्यान रखना है कि क्या होता है, CHX होगा, और C में क्या होगा, जो टर्चरी होता है उस टर्चरी में C के साथ X होता है, और इसके जो 3 बॉन्ड एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो सकता है, अल्काइल ग्रुप यानी कि R लिख लेंगे, R इस पे बॉन्डेड हो सकता है, R डैश R डबल डैश। ये R जो हमने लिखा, ये R क्या होता है, ये होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो 1 डिग्री के क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने इसको जो लास्ट वाला कार्बन है, जिसको हम फर्स्ट कार्बन भी मानते हैं, उस कार्बन को जब हम ऐड करके देखेंगे उसमें 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और एक हैलोजन ऐड होना चाहिए। इस वाले में 2 एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक X होना चाहिए, और इस वाले में तीनों एल्काइल ग्रुप और एक X होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं क्या हम, 3 डिग्री, उसे बोलते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है सी पॉइंट। सी पॉइंट है हमारा एलाइलिक, एलाइलिक हेलो एल्केन, एलाइलिक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। देखिए एलाइलिक में क्या होता है, एलाइलिक का मीन्स होता है कि हमें ये जो हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन इससे पिछले वाला जो जस्ट इसके आफ्टर कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम डबल बॉन्डेड होना चाहिए। डबल बॉन्डेड का मीन्स है कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं एलाइलिक। और नेक्स्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद X, ये भी हो जाता है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक बोलते हैं। एलाइलिक का मीन्स है कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड पर हेलोजन जिससे कार्बन से बॉन्डेड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसके पीछे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। इसके बाद D है हमारा, वो है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हेलो एरीन्स, बेंजाइलिक हेलो एरीन्स। बेंजाइलिक हेलो एरीन्स कौन होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग पे, ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, ये डबल बॉन्ड, तो हमने बताया कि CH2X, यानी कि ये वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम बेंजाइलिक हेलो एरीन्स। तो ये आइडेंटिफाई इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन आता है बस, बाकी जितना ज़्यादा नहीं आता, कि इनमें से ये पूछ लेता है कि कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। तो जो बेंजाइलिक वाला होता है, बेंजाइलिक वाला ये भी मोर स्टेबल होता है, ये वाला भी मोर स्टेबल होता है, लेकिन इन दोनों के अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला मोर स्टेबल होता है। बस स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, स्टेबिलिटी जब हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी कराएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बताएंगे कि कौन स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, कौन मोर स्टेबल होगा, तो ये स्टेबिलिटी का आता है। इसके बाद है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर है, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि जो ई पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, वो है CX बॉन्ड जो है
CX बॉन्ड, वो कंटेनिंग होना चाहिए किससे, वो कंटेनिंग हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कंटेन होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। इसमें क्या है इसमें दो कंडीशन होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हम बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक हेलोएल्केन, हेलोएल्केन्स, और सेकंड एक होता है जिसे हम बोलते हैं एराइल, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये एराइल हैलाइड का मीन्स होगा कि जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट, बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट हेलोजन अटैच होना चाहिए, उसे बोलते हैं एराइल हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड का मीन्स है कि जिसमें ये डबल बॉन्ड से हेलोजन अटैच होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम विनाइलिक हैलाइड। यानी कि डबल बॉन्ड से अगर हेलोजन अटैच है तो उसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो उसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। समझ आ गया इतना। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, कि ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, हमने क्लासिफिकेशन हेलोएरिन्स का और हेलोएल्केन्स का कंप्लीट कर लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा आगे के 4 लेसन के लिए। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से बता सकते हैं, मैं उसे पूरी करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।